Hello everyone, I welcome you once again. Today I am going to teach you patriotism and youth. Okay? तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है पैट्रियटिज्म एंड यूथ. पैट्रियटिज्म क्या होता है? देशभक्ति. ठीक है, तो देश के लिए हमारा प्यार, उसको कहते हैं पैट्रियटिज्म. तो क्या है पैट्रियटिज्म? मीन्स फीलिंग ऑफ लव. पैट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है कि फीलिंग ऑफ लव. किस चीज़ के लिए? टुवर्ड्स आवर कंट्री. हमारे देश के लिए जो हमारी लव है, ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको हम कहते हैं पैट्रियटिज्म, यानी कि देशभक्ति. बट दीज फीलिंग्स शुड नॉट बी मेयरली इन आवर हार्ट. मेयरली कहता सिर्फ, कहता कि जो ये फीलिंग है सिर्फ यही हमारे हार्ट में नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ फीलिंग लेके घूम रहे हैं. अकेली फीलिंग से कुछ बनने वाला नहीं है. तो फीलिंग्स के अलावा क्या क्या चाहिए? इट शुड ऑल्सो बी इन आवर एक्शन. कि जो लव है हमारी फीलिंग्स में ही नहीं बल्कि एक्शंस में भी शो होना चाहिए. जो हम काम करें उसमें भी देशभक्ति नज़र आनी चाहिए. एंड दिस नीड्स एनर्जी. और ये सब काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए एंड स्ट्रेंथ. ठीक है, हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए, और स्ट्रेंथ वो तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है. एंड इट इज ओनली द यूथ ऑफ अ कंट्री हु हैव ऑल दीज क्वालिटीज. तो जितनी क्वालिटीज की ये बात हुई है, ये सब क्वालिटीज ज़्यादातर जो यूथ है, जो युवा है, उसमें मिलती हैं. वैसे देखो सभी में होती हैं, बट जो युवा है स्पेशली उसमें ये क्वालिटी ज़्यादा मिलती है. तो देर इज नो लैक ऑफ ट्रू पैट्रियट्स. पैट्रियट्स होते हैं देशभगत, ये देशभक्ति, ये देशभक्त. तो देशभक्त जो है कहता है उसकी कोई कमी नहीं है. लैक होता है कमी होना. नो लैक मतलब कोई कमी नहीं है. ऑफ ट्रू पैट्रियट्स, कि जो ट्रू पैट्रियट्स है, सच्चे देशभक्त हैं, उसकी कोई कमी नहीं है. और उसके अलावा ऑफ यूथ इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में सच्चे देशभक्त और युवा, इनकी कोई कमी नहीं है. दे फील प्राइड. उनको कहता है गर्व महसूस होता है, प्राइड फील करते हैं वो. कब? व्हेन इंडिया मेक्स प्रोग्रेस. जब भारत प्रोग्रेस करता है इन द फील्ड ऑफ. कौन कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, स्पेस ट्रेवल और एनी अदर फील्ड. कि ये जितने सारे फील्ड की बात करें कि साइंस में हम कोई भी काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के लिए कोई काम करते हैं, या स्पोर्ट्स में हम अच्छा खेलते हैं, जब क्रिकेट में हमारी टीम जीत के आती है, या कोई हम ओलंपिक मेडल लेके आते हैं, या अदर कोई मेडल लेके आते हैं, तो सभी को प्राउड फील होता है उन लोगों पे. ठीक है. स्पेस ट्रैवलिंग वगैरह के लिए कुछ करते हैं. और उसके अलावा कहता है अदर जो फील्ड्स हैं उनमें भी जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली हमें प्राउड फील होता है. National anthem and the stories of great sacrifice develop the feeling of love in the youth for our country. कहता कि जो नेशनल एंथम है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो, और उसके अलावा जो कहानियां हैं किस चीज़ की? ग्रेट सेक्रीफाइसेस. जो संघर्ष है, जो महान संघर्ष किया है, जो हमारे लोगों ने महान संघर्ष किया है देश की तरक्की के लिए, पहले देश की आज़ादी के लिए, तरक्की के लिए जो कर रहे हैं, तो उनकी जो कहानियां हैं, उन लोगों की कहानियां, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. अदर सो मैनी पीपल आर देयर. तो ठीक है. तो डेवलप करता है क्या चीज़? प्यार की फीलिंग को युवाओं के दिल में. युवाओं के दिल में वो प्यार भरी फीलिंग्स आती हैं अपने देश के लिए. जब भी हम सुनते हैं सेक्रीफाइस और नेशनल एंथम या कहानियां सुनते हैं, तो उनसे युवा जो है वो सीखता है, डेवलपमेंट होता है, और उनके दिमाग में जो है ये चीज़ें जाती हैं कि देश जो हमारा सबसे पहले जो है होना चाहिए. तो देश के लिए प्यार आ जाता है उनके मन में. ठीक है. दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग. ये समथिंग इकट्ठा है भाई, सम और थिंग ये अलग अलग लिखा ना, तो जो ठीक है इसको इकट्ठा है ये. ठीक है, क्योंकि वहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा था ना. फिर से देखिए, दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग बिग. कहते कुछ बड़ा करना चाहते हैं फॉर देयर कंट्री. अपनी कंट्री के लिए कुछ बड़ा जो है वो युवा करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू ब्रिंग फेम. फेम होता है फेमस हो जाना, प्रसिद्धि होना. ठीक है.
फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए वो फेम पाना चाहते हैं। बट इट इज़ वेरी सैड, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है दैट द यूथ ऑफ आवर कंट्री डू नॉट गिव मच कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि जो यूथ है वो देश की उसमें इतना ज़्यादा जो है भाग नहीं ले रहा है, किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। यूथ ऑफ आवर कंट्री डू नॉट गिव मच कंट्रीब्यूशन, कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो नहीं दे पा रहे हैं। कंट्रीब्यूट करना है कि अपना सहयोग देना, कि युवा जो है अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। कुछ भी कह सकते हैं कि वो वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में फंस गए हैं, वो वहाँ की चीज़ों को फॉलो करने लग गए हैं। हम अपने ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं। हमारा देश किस चीज़ के लिए फेमस है, हम अपने बुजुर्गों की सेवा कम करने लग गए हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में आते हैं जहाँ पता लगता है कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह की बातें बहुत सुनने को आती हैं। आपस में परिवार में लड़ाइयाँ और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने में आती हैं। इवन इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मिलते हैं बच्चे। तो देश नहीं रह गया है आजकल, सेल्फिशनेस ज़्यादा हो गई है। ठीक है, सेल्फिशनेस ज़्यादा हो बढ़ गई है। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारा युवा है, जो यूथ है, उसके लिए देश अब उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, कि द यूथ ऑफ आवर कंट्री डू नॉट गिव मच, ज़्यादा नहीं दे पा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई भी युवा नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ज़्यादातर यूथ है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है इन मेकिंग द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश का फ्यूचर अच्छा हो। ठीक है, अपने वाला को तो सिस्टम ये हो गया है, कोई भी मांगे मनवानी होती है ना, कि जैसे सैलरी बढ़वानी है किसी डिपार्टमेंट वालों को, चलो भाई स्ट्राइक पे। पीछे डॉक्टरों की स्ट्राइक हो गई थी या किसी और चीज़ को लेके। ठीक है, इवन स्कूल्स में भी इलेक्शंस होते हैं, उसमें बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं। देर आर सो मैनी कॉलेजेस जहाँ पे ग्रुप बन जाते हैं बच्चों के और आपस में लड़ते रहते हैं। तो मतलब कंट्री वाला सिस्टम तो रह नहीं गया। अब देखो देशभक्ति की हम बात करें, पैट्रियटिज्म की बात करें, तो हम नाम लेते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। उनकी क्या उम्र थी, देखो उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, तो वो लोग देखो कैसे थे। ठीक है ना, ऐसा सुना है मैंने कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को तो पहचानते भी नहीं थे। जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको पता ही नहीं था उनके बारे में कौन है, कहाँ है। तो काफ़ी लोगों को तो जॉब, काफ़ी इंडियंस को जॉब सिर्फ इसी काम के लिए दे रखी थी कि उनको पहचानो, यानी कि कितने तेज़ थे वो और देशभक्ति के अंदर ही वो कितने ज़्यादा जो है इन्वॉल्व थे। अब मैंने उनके लिए एक किस्सा और मैंने उनके बारे में सुना है कि किसी ने उसको कहा, जब उन्होंने ट्रेन लूटी थी देश के लिए, जब पैसा जुटाने के लिए ट्रेन लूट ली थी, अंग्रेज़ों का जो पैसा जा रहा था उसमें से, तो वो आगे काम में लगाना था। तो किसी ने कहा यार तुम्हारे पेरेंट्स भूखे मर रहे हैं, उनको इसमें से कुछ दे दो, इतना तो दे दो कि वो खा सकें। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया कि यार मेरे अकेले के पेरेंट्स थोड़ी ना है, भी मैं अपने अकेले के पेरेंट्स के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा भी यार अगर वो गांव वाले अगर मेरे माँ बाप को रोटी नहीं दे सकते तो मुझे बता देना, मैं एक एक गोली मार के उनको भी जो है अपना बेचारों को मजबूरी में और क्या करूँगा, भी भूखे मरता तो मैं भी नहीं देख पाऊँगा ना। एक बेटा होने के नाते ये कहा था, मैंने किसी पोएम में सुना था ऐसा। तो कितना सही है वो आप लोग सर्च कीजिए। तो देखें जरा, हम इसकी बात कर रहे थे कि युवा जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सहयोग नहीं दे रहे हैं, अपने ही कामों में लगे पड़े हैं, अपने ही बातों में। तो दे डू नॉट गेट मच अपॉर्चुनिटीज़। अब ये भी हो सकता है कि उनको ज़्यादा मौके ना मिल रहे हो, हर बात हम उस पर ये भी नहीं कह सकते कि उनका होता ही नहीं है। आजकल घर में बड़ों की ज़्यादा चलती है ना, तो बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब बेचारों की चलती ही नहीं है। ठीक है, अब ज़्यादा चलती नहीं है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल पाती, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है, देखते हैं, बिकॉज द पावर ऑफ द नेशन इज इन द हैंड्स ऑफ करप्ट। करप्ट होता है भ्रष्ट, एंड ग्रीडी और लालची पॉलिटिशियंस, राजनेता। कहता है कि क्योंकि जो पावर है, ठीक है, वो राष्ट्र की जो पावर है, नेशन की जो पावर है, वो करप्ट नेताओं के हाथ में है, ग्रीडी नेताओं के हाथ में है।
ठीक है, कोई भी अपने फ़ायदे के लिए इधर उधर पार्टियों में भाग जाता है। अब पता लगे किसी पार्टी की तरफ से कोई जीत के आया है, दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, पहले तो और भी ज़्यादा था, फिर बाद में कुछ कानून लेके आए गए। अभी भी मतलब बहुत सुधार की गुंजाइश है वहाँ पे, तो काफ़ी सुधार करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, और इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं मुंह से कि जो पॉलिटिक्स है वो तो बहुत गंदी चीज़ है, या बहुत गंद फैल गया है वहाँ, तो ये बातें हम बोलते हैं, लेकिन ठीक कौन करेगा। अब गंदगी साफ़ करनी है तो कीचड़ में तो उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और तो हमने क्या कहा, क्योंकि पावर करप्ट और ग्रेडी पॉलिटिशियंस के हाथ में है, इसलिए भी शायद वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। दे डू नॉट लेट द यूथ कम टू द फ्रंट। अब बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो युवाओं को आगे आने ही नहीं दे रही, ठीक है। अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो जाएगा, बट आप लोग अपने बेसिस पे देखिए कि कौन सी पार्टीज़ हैं जो युवाओं को आगे आने नहीं दे रही हैं, और युवा जब आगे नहीं आएगा तो देश के लिए करेगा क्या। द यूथ मस्ट हैव टू रियलाइज देयर ड्यूटीज़। अब युवाओं का भी जो है फ़र्ज बनता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को रियलाइज़ करे कि देश के लिए हमारी क्या ड्यूटी है, ठीक है, टुवार्ड्स द कंट्री, कि देश के लिए, किसी कंट्री के लिए हमारी क्या ड्यूटी बनती है। हम सिर्फ राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज़ की बात कभी नहीं करते। तो हमें अपनी ड्यूटीज़ को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं और कैसे हम पूरा कर सकते हैं। दे शुड ब्रेक दीज चेन्स, कि उनको ये तोड़ना पड़ेगा, किसको, चेन्स को, कि जो चेन डल गई है। चेन डल गई का मतलब ये नहीं कि सच में ही उस चेन के साथ उनको किसी ने बांध रखा है, कि मतलब उनके लिए जो एक बैरियर बन गया है, एक रुकावट बन गई है, उसको आपको कहता तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड शो themselves the true sons of मदर इंडिया, और उनको ये जो बैरियर्स हैं, जो एक चेन डल गई है, एक लिमिटेशन बन गई है उनकी, उससे बाहर आना पड़ेगा और अपने आप को शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। themselves, खुद को ही दिखाना है। अब दिखाना किसी और को थोड़ी ना हमने, कि खुद को ही दिखाना है कि हम अपने भारत माता के जो हैं सच्चे बेटे हैं, ठीक है। तो ये था पैट्रियटिज्म एंड यूथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।